पहली घटना तो लखीमपुर खैरी में हुई। खोरी जो है, हमारे देश का जो स्टेट होम मिनिस्टर है अजय मिश्रा, उसके बेटे ने जो किसान अपनी मांग कर रहे थे, जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से भाजपा का विरोध कर रहे थे, उस विरोध को उस मंत्री के बेटे ने उस विरोध से सबक लेने की बजाय उनको सबक सिखाने के लिए अपनी गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिया। गाड़ी पलटी, पलटने से उसका कोई ड्राइवर भी मरा बताते हैं। और भाजपा इससे पल्ला झाड़ रही है। मंत्री कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं था। मंत्री का बेटा नहीं था तो गाड़ी कैसे गई? और गाड़ी अगर शांतिप्रिय ढंग से कोई लोग आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जाकर के गाड़ी उन पर चढ़ाई की। पुलिस जब रोक रही थी, पुलिस ने सबको उस साइड में जाने से मना किया था। उसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए गाड़ी उस भीड़ में लेकर के गए। वहाँ बेकसूर जो किसान थे, जो पिछले 10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ, उनको कुचलने का काम किया। उसके लिए तुरंत जो है मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और मंत्री के बेटे के खिलाफ केवल एफआईआर नहीं, उनको अरेस्ट करना चाहिए ताकि आगे इससे दूसरे लोगों को सबक मिले। कोई होम मिनिस्टर देश का अगर बन गया तो उसको ये अख्तियार किसी ने नहीं दिए कि वो बेकसूर लोगों की जान ले ले। होम मिनिस्टर का काम है कानून व्यवस्था को ठीक तरह से बना करके रखना, ना कि लोगों में दहशत फैलाना। वहीं एक कल की और घटना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लोगों के बीच में जिस तरह से प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की बात करी, जिस तरह से माहौल खराब करने के लिए, प्रदेश का भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बोले, जो बात मुख्यमंत्री ने कही, जो कल से सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही है और आज के अखबार भी उस खबर से भरे पड़े। गवर्नर को, महामहिम को तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और जहां मुकदमा दर्ज हो, बर्खास्त हो, वहीं जैसे करनाल के एसडीएम के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी आई, उसी तरह से इसके खिलाफ भी जुडिशियल इंक्वायरी हो। एक मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती कि वो अपने लोगों से कहे कि आप भी एक एक जिले में 500 लोगों को लठैत तैयार करो, और जो शांति से आंदोलन चला रहे लोग हैं, जहां पुलिस से उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, वहीं अब ये अपने लोगों से भी उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है।
इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, इस्तीफा नहीं देता तो गवर्नर को इसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मुख्यमंत्री ने पिछले जो इसका टर्म था, पिछले जो इसके 5 वर्ष थे, उस वक्त भी 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। इसके खिलाफ कार्रवाई तो तभी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो और सीमाएं लादने का काम कर रहा है। अब तो हर हालत में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह के तहत FIR लॉन्च हो। मेरे लिए चुनौती नहीं, चुनौती तो उनके लिए हो रही है, उनके पास तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं है। मैंने तो धनखड़ से कहा है, धनखड़ की जी का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि इलाहाबाद का जो चुनाव है वो चुनाव हमारे लिए एक अवसर है, मौका है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, अभी तो नॉमिनेशन में समय है, बजाय किसी और को उतारने के धनखड़ साहब तो आज ना MLA ना कहीं से MP है, ना राज्यसभा का कोई दाव लगने वाला। तो इस अवसर का लाभ धनखड़ को उठाना चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। चुनौतियों का सामना तो इनको तब और ज्यादा करना पड़ेगा जब ये गांव में जाएंगे, जब ये लोगों के सामने जाकर के वोट मांगेंगे। आज मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि JJP के पास, BJP के पास 17 लोगों ने अप्लाई किया टिकट के लिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई वो खबर पढ़कर कि 17 लोग टिकट मांगने वाले हैं, जबकि कल ज्वाइन कराया गोविंद को। तो इसका मतलब सीधा है कि भाजपा झूठ बोल करके कहीं अपने आप को बचाना चाहती है। एक भी सिंगल आदमी ने इनकी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। अगर किसी ने अप्लाई किया होता, कोई इनकी पार्टी का होता यहाँ पे टिकटार्थी, तो फिर इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। गोविंद को इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस की हालत उससे भी खराब है आज की तारीख में। कांग्रेस के पास तो कोई नाम है ही नहीं। जब इन्होंने 1 तारीख को मंथन कर रहे थे इसके ऊपर, जब ये चर्चा कर रहे थे, तब तक तो किसी ने अप्लाई नहीं किया था, और मुझे लगता है आज भी किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा। अब तो ये भी किसी ना किसी को थोपने का काम करेंगे, किसी ना किसी को जबरदस्ती टिकट दे करके भेजेंगे कि जाओ लड़ने। नामांकन पत्र कब दाखिल करोगे? 8 तारीख को।